नमस्कार दोस्तों आज दुनियादारी की सारी बकचोदियों से हटके एक जेन्युइन बात करने आया हूँ, बात पूछने आया हूँ, बात बताने आया हूँ कि ये जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे सपने होते हैं, क्या वो सच में हमारे होते हैं? मतलब किसी ने ड्रीम देखा, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। क्या तुम्हें सच में वहाँ जाना है? क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो, या फिर तुम्हारे दिमाग में किसी ने घुसेड़ा है? अब आप कहोगे कि यार अगर सपने हमारे हैं, दिमाग हमारा है, ड्रीम हमने देखा, ख्वाब हमने देखा, तो दूसरा कोई कैसे घुसेड़ सकता है? ये पॉसिबल है, और यही पॉसिबल होता है आजकल 90% केस में। क्योंकि मैंने देखा कोई कुछ भी कर रहा है उसमें खुश नहीं है। अब पता नहीं क्यों। किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से आप पूछो, वो कहता है मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना। किन चीज़ों के लिए बने हो भाई तुम? देश बदलने के लिए, देश आज़ाद करवाने के लिए? आपके जो डिज़ायर्स हैं उसको फुलफ़िल करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उस जगह पे रह के अगर खुश ना हो तो भैया ये तो गलत बात है। और ये रियलाइजेशन मुझे कुछ टाइम पहले ही हुआ है कि आपके दिमाग में सपने भरे जाते हैं। आजकल हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है, यहाँ तक कि आजकल सपने भी बिकने लगे हैं, और उसे बेचने वाला भी है और ख़रीदने वाला भी है। ख़रीदने वाले कौन होते हैं? हम जैसे। और बेचने वाले कौन होते हैं? ये यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, और बहुत से केस में कोचिंग सेंटर वाले। क्योंकि आज से 10 साल पहले के लोगों से आप बात कर लो, वो कहेंगे कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, खुश हैं हम यहाँ पे। लेकिन आज की जनरेशन में, मैं भी आज का ही हूँ, मैं भी कोई द्वापर युग का नहीं हूँ, मैं भी आज का ही हूँ, थोड़ा आगे ही रहना सही रहेगा। क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ सही भी कर रहा हूँ तो मुझे दूसरों को देख के लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, सही तो ये कर रहा है। और किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर से आप जाके पूछो, वो भी खुश नहीं होगा। उसका बस वो काम है, वो बस काम है। अगर उसे कोई बोल दे कि तुम कुछ मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए मिलता रहेगा, वो नहीं करेगा कुछ भी। समझ रहे हो ना? वो कुछ भी नहीं करेगा। और अगर वो तुम्हें सपने दिखा रहा है तो भाई वो तुम्हें सपने दिखाने के पैसे कमा रहा है। तुम सोच रहे हो कि ये मुझे सही बता रहा है कि मैं अपने जॉब में खुश नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। भाई वो भी अपने जॉब में खुश था कभी, उसके अंदर उतनी पोटेंशियल थी, उसके अंदर उतनी हिम्मत थी, इसीलिए उसने रिस्क लिया और शुरू किया। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए। तो मैं आपको आज के जनरेशन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गंदी चीज़ बताता हूँ कि उसे अपनी मर्ज़ी से एक कदम चलना नहीं आता। उसे हर चीज़ कोई दिखाने वाला चाहिए, हर चीज़ कोई समझाने वाला चाहिए, और हर चीज़ वो कहीं ना कहीं से देख के, कहीं ना कहीं से उठा के करता है। अब मेरी ही बात ले लो, मैं भी जो ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले कभी किसी को देखा था, पहले कुछ टाइम किसी को कॉपी भी किया, फिर छोड़ दिया, बिकॉज कॉपी ज़्यादा दिन नहीं चलती, चीप चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की जनरेशन की ये चीज़ें हैं कि उसे हर चीज़ रील्स पे देख के जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चाहिए, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो करना है। हालांकि करियर तक का फैसला ऐसे ले लेते हैं जो ट्रेंड में वो करना है। मैं जो ये कर रहा हूँ, मैंने करियर का फैसला बिल्कुल नहीं लिया था। हाँ, एक टाइम पे लिया था कि मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है। भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। 100 में से सिर्फ 2 लोग कर पाते, आई थिंक, या 2 भी नहीं। तो वो मैं मतलब मेन बात इसका ये है कि जहाँ हो, जो कर रहे हो, उसमें खुश रहना सीखो। अगर किसी की बात मैंने सुनी थी कि अगर दूसरे के थाली में झांकोगे तो हमेशा भूखे ही रह जाओगे। मोटिवेशन, एक चीज़ आपने गौर की होगी, जो ज़्यादा बकचोद होगा ना, जो ज़्यादा बकचोदी करता होगा, और अगर कोई ऐसा केस आ जाए किसी को मोटिवेशन चाहिए, तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट वही करता है, सबसे ज़्यादा मोटिवेट है। तो मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि ये जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। मैं एवरी केस में नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट 90% केस में वो तुम्हारे नहीं हैं। वो तुम्हारे अंदर किसी ने डाले हुए हैं, तुम्हारे अंदर किसी ने घुसेड़ा हुआ है दिमाग में कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। मतलब एक चीज़ को 1000 बार तुम्हें बोला गया है, तब तुम उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हो।
मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ। मैं नॉट इन एवरी केस में सब की बात नहीं कर रहा, बस 90% केस में ऐसा ही होता है कि तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया है, हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दी गई है। आज के टाइम पे हमें इतना कुछ पता है फिर भी हमें कुछ नहीं पता। मिनट से पहले सेकंड्स में हम इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की भी निकाल सकते हैं और फिर भी हमें कुछ नहीं पता होता। फिर भी हमें मैनुअली लोगों से पूछना पड़ता है हर चीज़, किसी को देख के अपने फैसले लेने पड़ते हैं। कौन कैसे जूते पहनेगा, कौन कैसे, फैशन क्रिएटर्स का नाम सुना है? वो क्या करते हैं, लोगों को कपड़े पहनना सिखाते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो ऐसे दिखोगे, ऐसे कपड़े पहनो ऐसे दिखोगे, और लोग कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए। देखो, कोई चीज़ अगर कोई बेच रहा है वो बेचने वाला चूतिया नहीं है, खरीदने वाला चूतिया है। बेचने वाला भाई हर चीज़ बेच सकता है। कोई किसी को ऐसे जो स्कैम करता है, ठगी करता है, वो स्कैम करने वाला नहीं है, स्कैमर नहीं है। असली बेवकूफ़ वो हैं जो स्कैम के शिकार हो जाते हैं, समझे? जी दोस्तों इस पूरी वीडियो का मैं मोटिव बताता हूँ कि ये अचानक से इतनी बकचोदी कहाँ से शुरू कर दी मैंने। तो देखो, शुरू यहाँ से हुई कि मुझे करनी थी थोड़ी बकचोदी, थोड़ा सा ज्ञान फैलाना था, जो मैंने कर दिया। और ज़्यादा पर्सपेक्टिव, ज़्यादा मोटिव ये लेके मत चलो, वरना दिमाग का है ना पूरा डेड हो जाएगा। लिव इन द मोमेंट ब्रो, लिव इन द मोमेंट, जो कुछ टाइम पहले मैंने सीखी है। पहले मैं भी एक पाँव भविष्य में, एक पाँव वर्तमान में, और बीच से फट गए, यही चलता था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, then what should you do? Hit the like, hit the subscribe, and